नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं कि मंडे को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले आप एक बार इस न्यूज़ पे नज़र मारिए कि देश में कोरोना के मामले कैसे बढ़ रहे हैं, और खाली मामले ही नहीं बढ़ रहे, इसके पीछे जो इलाज हो रहा है, जो हॉस्पिटल इसका इलाज कर रहे हैं वो कैसे लोगों को लूट रहे हैं, इवन डेड बॉडी तक नहीं दे रहे जब तक कि वो उनका बिल क्लियर नहीं करवा रहे। 70-70 लाख 80-80 लाख रुपया जो है हॉस्पिटल जो है ये फीस चार्ज कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि कोरोना का शायद सेकंड वेव स्टार्ट हो गई है। आप अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, घर में ही रहिए, कोशिश कीजिए कि जो नॉर्म्स हैं उनका अच्छे से पालन कीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। यही मेरी श्री हरि से जो है कामना है कि इस मुसीबत से हम सभी को जल्दी से जल्दी जो है श्री हरि मुक्ति दिलवाएं, निजात दिलवाएं। अब देखते हैं कि मार्केट मंडे को कैसे कामकाज कर सकती है। मेरे वह दोस्त जिन्होंने मेरा फ्राइडे का वीडियो देखा था तो उनको समझ में आ गया हो गया क्या मैंने प्रेडिक्ट किया था, और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही कामकाज करने की कोशिश की। जो रेंज हमने दी थी वही रेंज जो है मार्केट ने रिस्पेक्ट करी। अभी एक बार देखिए कि मैंने लाइव मार्केट में अपने चैनल पे क्या व्यू दिया था। 9:30 बजे मैंने लिखा था कि बैंक निफ्टी को आज भागना चाहिए, लेकिन जो मंथली कॉल्स है वो कुछ और ही पिक्चर दिखा रही थी। इंस्टेड ऑफ राइज इन बैंक निफ्टी मंथली कॉल्स शोज वीकनेस। 9:30 पे मैंने ये व्यू दिया जब ये बैंक निफ्टी आपकी गैप अप ओपन हुई थी। फिर मैंने 9:32 पे लिखा, तब ये गैप अप के ऊपर ही चल रही थी। ट्रेड एंड सस्टेन अबव 22,650 फॉर 15 मिनट्स। लेकिन ये 15 मिनट क्या, ये 5 मिनट भी वहाँ पे टिक नहीं पाई और वहीं से वो नीचे आ गई। जैसे ही नीचे आई तो मंथली कॉल्स पे अच्छा खासा एडिशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैंने जो बोला वैसे वैसे मार्केट में थोड़ा बहुत जो है एक्टिविटी हुई। फिर मैंने लिखा कि व्हेन बैंक निफ्टी डिप बिलो 22,350 तो मंथली कॉल लीजिए, जब ऊपर आए तो फिर बेचिए। और मैंने ये भी लिखा कि 22,500 की कॉल पुट में स्कैल्पिंग कीजिए। जिन्होंने इसमें कामकाज किया उनको बहुत अच्छा मुनाफा मिला होगा अगर वो क्विक मूव पकड़ने में कामयाब हुए होंगे। उसके बाद 11,500 की पुट पे भी एडिशन स्टार्ट हुआ, मैंने वो भी लिखा, लेकिन 11,500 की पुट पे इतना एडिशन नहीं था जितना कॉल्स में था, और बैंक निफ्टी वो क्रॉस नहीं कर पाई। फिर मैंने लिखा कि 10:04 की, आप देखिए सुबह ही सारी एक्टिविटी हो गई और सुबह ही मैंने सारा अलार्म दे दिया कि 22,500 की पुट पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तब बैंक निफ्टी जो है भागेगी। लेकिन वो दिन भर नहीं हुई और काल पे 10 लाख से ऊपर ओपन इंटरेस्ट पहुंच गया, जो मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था लाइव मार्केट में। और मुझे लग रहा था कि 22,500 भी कटना जो है मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा उसके बाद मैं देखता रहा। अचानक क्या हुआ कि तकरीबन 2:30 बजे मुझे कुछ एक्टिविटी नज़र आई। उसके बाद मैंने 2 बजे लिखा बैंक निफ्टी कैन, ये लिखना था राइज शार्पली टू, कि ये स्पोर्ट पे है। क्योंकि मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर यहाँ पे पुट ली जाए, तो मैंने कहा था नहीं, क्योंकि ये राइज कर सकती है जब ये डे लो पे आई थी। और उसके बाद क्या हुआ, 2:55 में मैंने लिखा कि बैंक निफ्टी नीड टू क्लोज अबव 22,600 इन लास्ट 30 मिनट्स। और उसके बाद आप सभी ने जंप देखा और 22,575 का लेवल टच हुआ। 25 पॉइंट से जो है वो चूक गया मेरा टारगेट। अब कामकाज कैसे हुआ आप देखेंगे। एफआईआई ने कैश में 1175 करोड़ की बाइंग की है, डीआईए ने 724 करोड़ की सेलिंग की है। तो बाकी की जो 400 करोड़ की सेलिंग है वो हमारे रिटेलर्स ने की है। अभी दोस्तों एक बार जल्दी से नज़र मारिए डाटा पे, डाटा क्या कहता है। आप भी कंफ्यूज नहीं होइए। रिटेलर्स के हाथ में की है, रिटेलर्स के हाथ में पावर है, जो हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। रिटेलर्स फुल बुलिश व्यू में लेके गए हैं, एफआईआई स्लाइटली बीरिश व्यू लेके गए हैं, प्रॉस फुल बीरिश व्यू लेके गए हैं क्योंकि ये पहले ही बीरिश चल रहे थे, और डीआईआई भी बीरिश ही व्यू लेके गए हैं। तो 3 एक तरफ, सिंगल एक तरफ। अभी जल्दी से नेट डाटा पे नज़र मारिए। नेट डाटा क्या कहता है। क्लाइंट्स के पास अब 18,461 18,460 कंट्रैक्ट हैं लॉन्ग में। डीआईआई के पास 28,031 कंट्रैक्ट हैं शॉर्ट साइड में। एफआईआई नंबर कम करते हुए नजर आए। अब इनके पास 14,136 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस के पास 4,566 कंट्रैक्ट हैं। अब कॉल साइड में देखिए, रिटेलर के पास 11,000 कंट्रैक्ट हैं। बाय साइड में डीआईए नंबर में कोई चेंज नहीं है। एफआईए के नंबर में हल्की सी गिरावट है। अब इनके पास 57,728 कंट्रैक्ट हैं
और प्रॉस के पास 69,065 कंट्रैक्ट हैं। पुट साइड में एक्टिविटी क्या है, आप देखिए कि रिटेलर की कितनी ज़्यादा राइटिंग है। 1,57,479 कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हुए हैं। ये बेच के बैठे हुए हैं, इनको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी और इनको पुट्स में अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। DIIs नंबर में कोई खास चेंज नहीं है। FIIs नंबर यहाँ भी हल्का सा बढ़ाया है, 5,000 काल में कम किया तो पुट में 5,000 आपका नंबर बढ़ा है। और प्रॉस के पास 14,798 14,798 कंट्रैक्ट हैं। वहीं अगर आप देखेंगे स्टॉक फ्यूचर में कोई भी खास मेजर चेंज नहीं है। अभी ऑप्शन चेन पे चलते हैं और देखते हैं कि मंडे को मार्केट क्या कामकाज कर सकती है। निफ्टी का ऑप्शन चेन मैं खोल रहा हूं, आप देखिए 11,400 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। 11,400 की पुट पे 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 11,300 की पुट पे 19,55,000 का ओपन इंटरेस्ट है। और सर आप देखेंगे 11,500 पे भी पुट पे एक्टिविटी हुई है, 11,450 पे भी एक्टिविटी हुई है, यस 500 पे भी एक्टिविटी हुई है। अब यहाँ 6,24,000 का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 3 लाख के लगभग ओपन इंटरेस्ट में एडिशन जो है फ्राइडे को ही हमें देखने को मिला। वहीं 11,500 पे कॉल राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है। अब यहाँ 23,50,000 का ओपन इंटरेस्ट है। फ्रेश एडिशन यहाँ 8.5 लाख का है। तो जो मोटा माटी अभी रेंज जो परसों के लिए मुझे नज़र में आ रही है वो 11,400 का सपोर्ट है, 11,500 का रेजिस्टेंस है। देखेंगे लाइव मार्केट में कि ओपन इंटरेस्ट कैसे चेंज होता है। एक बार आप देखिएगा कि अगर लाइव मार्केट में 500 की पुट में एडिशन होता है और 500 की पुट पे एडिशन जो है होने के साथ साथ अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करती है 520 530 के लेवल तक, तो ये 600 650 तक भी जा सकती है विद इन वेरी क्विक टाइम फ्रेम। रीज़न कि ये जो आपके 11,500 के जो राइटर्स हैं जो जिन्होंने फ्रेश राइटिंग भी करी है, ये सब कवरिंग के लिए भागेंगे और उसके बाद जो है 11,600 पे ही रेजिस्टेंस है माइनर सी, यस 15,40,000 का ओपन इंटरेस्ट है। फिलहाल जो रेंज है वो 11,400 से 500 की है, लेकिन लाइव मार्केट में देखेंगे कि हम डाटा कैसे डेवलप होता है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट करूंगा। तो मेरे वह दोस्त जो टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े वो जो है जुड़ सकते हैं, लिंक जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं। वहीं बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है, बैंक निफ्टी तकरीबन 22,500 के लेवल पे इसने क्या क्लोजिंग थी। अब 22,500 की पुट में 4,93,000 का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल साइड में 6,80,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं 22,000 की पुट पे 5,38,000 5,38,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 22,000 की सपोर्ट है, 22,500 का अभी रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी हमें खुलते ही 22,000 की पुट पे हमें नज़र रखनी है कि पुट पे कैसे ओपन इंटरेस्ट डेवलप होता है या कॉल पे एडिशन कैसे होती है। अकॉर्डिंगली हम क्या है वैसे ही अपना ट्रेड प्लान करेंगे। 22,750 22,000 के बाद कहाँ पे 22,500 के पास 600 पे भी राइटिंग है, उसके बाद 700 पे हल्की सी है, 800 पे भी राइटिंग है। तो 22,700 के 50 अगर टिकती है तो ये 22,850 से 900 की तरफ जा सकती है। तो 22,000 से 22,500 का एक ब्रॉडर रेंज है। और लाइव मार्केट में हमने देखना होगा कि ओपन इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है। अकॉर्डिंगली हम अपना क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे और कोशिश करेंगे कि ट्रेड को जो है लाइव मार्केट में एज पर डाटा जो डेवलप होगा वो पिकअप करें। अभी हमने रेंज समझ ली है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं एनालिसिस यही ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एनालिसिस से मंडे को जो लाइव मार्केट में क्या हो प्रॉफिट हो। नमस्कार, जय हिंद।